हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक ही होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, रेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में जीडीसी वैकेंसी निकाली थी, जिसके फॉर्म फिलअप करवाए थे और उसके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो उसमें सभी 16 आरआरसी ने अपने अपने तरफ से नोटिफिकेशन निकाला था और उसमें 2 साल, कुछ एक आरआरसी को छोड़ के 2 साल का मिनिमम सर्विस कंडीशन लगाई थी। तो उसमें नए वाले कैंडिडेट बाहर हो गए थे जो उनकी अभी ज्वाइनिंग हुई थी। तो इस पे अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ये डेट 6/10/2023 का है, अभी हाल ही का 6 अक्टूबर का ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें बात करते हैं कि क्या कुछ दिया है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपका, भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा जो जनरल मैनेजर और ऑल जनरल रेलवे एंड पीयूष और सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्लरिफिकेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय फॉर अपेयरिंग जीडीसी प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम सर्विस कंडीशन फॉर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय। यानी जो मिनिमम सर्विस का जो रूल लगाया था, जो कंडीशन लगाई थी, उसके ऊपर ये नोटिफिकेशन निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। तो फिर बात करते हैं क्या कुछ दिया है इसमें। तो यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, जो ईस्टर्न रेलवे का ने लेटर लिखा था उसके ऊपर है ये। तो उसका रिप्लाई, अटेंशन इन इनवाइटेड द वर्ड्स लेटर नंबर रेलवे वर्ड्स लेटर नंबर ये डेटेड 26/6/2023 वेयर एन इंस्ट्रक्शन वर इश्यूड टू कंडक्टिंग जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी फॉर फिलिंग ऑफ द 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। यानी जो जीडीसी के थ्रू 25% वैकेंसी निकलने वाली थी, उसमें 2 साल का जो रूल लगाया था। और उसमें ये जो सभी रेलवे आरआरसी ने जो नोटिफिकेशन निकाला था, तो उसके इंस्ट्रक्शन के बारे में है। तो वन ऑफ द जनरल रेलवे हैज रेज्ड ए डाउट ऑफ एज टू वेदर 2 years मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर सर्विंग रेलवे अप्लाइंग फॉर अपीयरिंग इन जीडीसी एग्जाम। तो एक जनरल रेलवे ने ये डाउट क्लियर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से पूछा था कि जो 2 साल का जीडीसी के लिए रूल है वो ज़रूरी है या नहीं। तो इट हैज़ बीन आल्सो ऑब्जर्व दैट डिफरेंट रेलवे आर फॉलोइंग डिफरेंट मिनिमम सर्विस कंडीशन इन राउंड ऑफ जीडीसी। यानी जीडीसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेलवे जोन है, वो अलग अलग कंडीशन लगा रहे हैं। तथा दिस इश्यू ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एनी मिनिमम रेजिडेंस पीरियड टू बिकम एलिजिबल फॉर फ्यूचर जीडीसी स्टिल अंडर डेलिब्रेशन इन द ऑफिस। यानी जो फ्यूचर में इस जीडीसी के बाद में जो भी जीडीसी भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए ये शर्त लगाने के लिए चर्चा चल रही थी। यानी ये अभी अंडर प्रिस्क्राइबिंग इश्यू है कि जीडीसी में 2 साल का रूल लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसके ऊपर भी सोच विचार चल रहा था कि अगली जीडीसी, लेकिन इस जीडीसी में ये रूल नहीं लगने वाला था। हाउ एयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंस एंड प्रैक्टिस फॉलोड ऑल अलोंग बाय मोस्ट रेलवे इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और आरबी 129/93 इट हैज क्लैरिफाइड दैट व्हाइल रिटर्न reiterating that regular employees are eligible, no minimum service condition has now been prescribed for appearing in the राउंड ऑफ जीडीसी एग्जाम। यानी इस भर्ती में, जो जीडीसी भर्ती होने वाली है, इसमें कोई भी 2 साल का रूल की आवश्यकता नहीं है। यानी जो भी मिनिमम सर्विस कंडीशन लगाई थी, तो उसमें जो अभी नई ज्वाइनिंग वाले लड़के हैं, वो एस्पिरेंट है, वो फार्म भर सकते हैं। जनरल रेलवे हु हैव ऑलरेडी एडवर्टाइज द 2 year सर्विस टू बी एलिजिबल फॉर जीडीसी। यानी जिन जिन जनरल रेलवे ने 2 साल का रूल लगाया था जीडीसी में शामिल होने के लिए, उनको ऑल्सो एडवाइज टू इश्यू corrigendum to remove the 2 year restriction and re-invite application giving a reasonable time to employ। तो उन सभी को ये एडवाइस दी जाती है कि वो 2 साल का मिनिमम रूल हटवाए और दोबारा फॉर्म फिलअप करने के लिए एक टाइम पीरियड दे, जो who may been included earlier on this account apply and then scrutinize the same and finalize their list of eligible। और सभी एलिजिबल एस्पिरेंट है जो उनको शामिल किया जाए। तो ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने उनको कहा है कि जो 2 साल का रूल लगाया था वो आप हटाएं और जल्द से जल्द री इनवाइट एप्लीकेशन करें, यानी फॉर्म फिल करने की दोबारा एक बार मौका दें। और जो कैंडिडेट फार्म भरने से रह गए थे नए वाले, तो वो उन सभी को मौका मिलेगा दोबारा फार्म भरने के लिए। The zonal relay may please ensure that this fresh process should be completed in a time of order manner or not later 1 month। और जोनल रेलवे ने ये भी कहा है कि ये सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसेस पूरी समाप्त होनी चाहिए। यानी जो नए वाले कैंडिडेट जो फार्म भरने से वंचित रह गए हैं जीडीसी भर्ती के लिए, तो उनको 1 महीने के अंदर अंदर उनको दोबारा एप्लीकेशन खोलें और दोबारा उनके फार्म फिलअप करवाए जाएँ। दिस डिस्पोजेस ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे लेटर नंबर, यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ये जो डिस्पोज लेटर लिखा था उसका ये रिप्लाई आया है। तो आपको जहाँ दिख रहा होगा संजय कुमार, डिप्टी डायरेक्टर ईस्टर्न रेलवे। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है। लाखों
रेलवे कैंडिडेट के लिए, और अभी नए भर्ती हुए हैं उन कैंडिडेट के लिए एक अच्छा गोल्डन चांस है ये जीडीसी के थ्रू गुड्स गार्ड, टेक्नीशियन, लोको पायलट और जेई बनने के लिए। तो दोस्तों, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा जीडीसी का, तो वो जल्द से जल्द फॉर्म भर दें। दोबारा अप्लीकेशन लिंक खोला जाएगा फॉर्म भरने का, तो उसमें जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें और तैयारी में जुट जाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।